हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? चलो बेटा शुरू करते हैं वही अपना पुराना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बेसिक चीज क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखो बेटा कहाँ तक हुआ था हमारा चैप्टर। हमने केमिकल रिएक्शंस है कैसे बैलेंस की जाती हैं ये टॉपिक कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेटा, सीधे सीधे शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक में बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो बेटा यहाँ एक हम फ्लो चार्ट बनवा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो बेटा कितने तरीके की होती हैं ये। बेसिकली हमारे 5 टाइप्स की होती हैं, क्लास 10th में रिएक्शंस हैं। कौन कौन होती है बेटा, देखो चार्ट बना लेते हैं। पहला है बेटा यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहली कौन सी है, कॉम्बिनेशन। ठीक, सेकंड बेटा यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी ये डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट होती है बेटा यहां पर न्यूट्रलाइजेशन। एक पढ़ लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, और नेक्स्ट है बेटा यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आ रहा है ना बेटा, देखें। हाँ ठीक, देखो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में नहीं, इसके पार्ट नहीं है इसमें बेटा। ये हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, किस किस तरीके से डिकम्पोजिशन होती है। एक तो हीट से होगी, यानी किसी रिएक्शन को क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे, तो उसमें जो भी डिकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है। मान लिया ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें हम उसको हीट दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, थर्मल। थर्मल किससे रिलेट है, हीट से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, सेकंड कहलाएगी अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा। अभी देखेंगे सारी रिएक्शंस, तो उसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, किसी का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं और वो डिकम्पोजिशन होता रहता है उसका। नेक्स्ट है बेटा फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल में क्या होता है बेटा, जिसे लाइट है, सनलाइट है, उसको हम वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन होता है। वो कौन सी डिकम्पोजिशन कहलाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर हीट के थ्रू करवा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, अगर लाइट के थ्रू करवा रहे हैं, लाइट मतलब सनलाइट के थ्रू करवा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, यहीं पर बेटा डिस्प्लेसमेंट भी 2 तरीके की होती है। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है बेटा डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन के कोई पार्ट नहीं है। रेडॉक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है बेटा, रेडॉक्स में हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन और दूसरा पढ़ना है रिडक्शन। ठीक, तो एक माइंड मेकअप बन गया कि इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन रिएक्शन पढ़नी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और रेडॉक्स। रेडॉक्स में कितने तरीके की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट,
डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए? चलो इसको इरेज करते हैं बेटा, नोट कर लो। अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्त है एकदम, अच्छा लगेगा। ठीक है, हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, डालो बेटा हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या नाम से ही पता चलता है कंबाइन कर देना, यानी बहुत सारे लोग हों उनको क्या करो कंबाइन कर दो तो कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि बहुत सारे चीज मिलके, बहुत सारे लोग मिलके सिंगल एक बन जाएं। जैसे मान लिया यहाँ हम देखते हैं 3-4 क्लास पैरेलल चल रही हैं। अब कोई फंक्शन हुआ तो हमने कहा कि सारी क्लास के बच्चे एक क्लास में आ जाओ, तो सारे क्लास को हमने मर्ज कर दिया, तो सारे क्लास को कंबाइन कर दिया, तो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कई सारी क्लासेस एक साथ बैठ गई तो वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक चीजें या कोई सब्सटेंस जुड़कर एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लें यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन लिखो बस। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कहलाता है सिंगल प्रोडक्ट। बेटा अंडरलाइन करो, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, चलो एग्जाम्पल देखें, बताओ। एग्जाम्पल हम इससे पहले भी कर चुके हैं बेटा। Mg+O2, ये मैग्नीशियम को, ये सॉलिड है, ठीक है, ये गैस है, इसको क्या करो, इसको जला दो, मैग्नीशियम को जलाओ तो क्या बनेगा, कंबाइन हो जाएगी ना, यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, MgO। ठीक है, अगर जिसको ये प्रोडक्ट नहीं बनाना आता है तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखे, हाउ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल या हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो उसमें सारा हमने डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये कंपाउंड बनते हैं, कहाँ पर एक बॉन्ड लगेगा, कहाँ पर 2 बॉन्ड लगेंगे, ठीक है, कहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल होगा, कहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, वो सारा हमने उसमें डिटेल से कवर किया हुआ है। ठीक है, ये क्या चीज है बेटा, मैग्नीशियम है। ठीक, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? चलो अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। इसको कंबाइन करा दो ऑक्सीजन गैस से। कंबाइन का बेसिकली हाइड्रोजन को जलाया जाता है, इसको बर्न किया जाता है, तो क्या बनेगा, वाटर बनता है H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने हमने पिछले लेक्चर में सिखाया है। तो ये 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितना 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 2 ऑक्सीजन तो हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बैलेंस हो गया। ठीक, इधर क्या बनेगा, इधर जब वाटर बना है इसको बैलेंस करेंगे बेटा। कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या बना, ये लिक्विड बना। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शन देखो क्या है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट करो। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, C+O2 क्या बनेगा, CO2 ये बनेगा। ये कैसा है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये क्या है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, मिटा दे बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर क्लोरीन का और हाइड्रोजन का, बताओ क्या बनेगा।
H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा बेटा? HCl। H की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इंटरचेंज करेंगे तो HCl बन जाएगा बेटा। HCl बैलेंस करोगे, वैलेंस यहां पर 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये क्या है? देखो ये हमारी गैस, ये भी हमारी गैस, और वो जो HCl बना है बेटा, बना सकते हो, ये भी गैस ही बन जाएगा। ठीक, गैस। ठीक है, समझ गए? अब हम होमवर्क दे रहे हैं यहां पर क्या क्या बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, हम देते हैं Fe प्लस S फॉर सल्फर, ये सॉलिड है। ठीक है, ये क्या बनेगा बताओ? एक ये होमवर्क है, और नेक्स्ट है N2 प्लस H2, ये गैस है, ये भी गैस है, क्या बनेगा? ये भी सॉलिड है, बताओ क्या बनेगा? कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक, और देते हैं, चलो और दे देते हैं Na, ये सॉलिड है, प्लस Cl2, ये गैस है, क्या बनेगा बताना। इसको बेसिकली हमें जलाना है, इसकी प्रेजेंस में जलाना है सोडियम को, तो सिंपल बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, उस सॉल्ट का फॉर्मूला लिख के बताना है। ठीक, एक और रिएक्शन देखें, समझ में आता है ना बेटा? ये सारे क्वेश्चन बताना है। CaO प्लस H2O, ये क्या है? ये क्विक लाइम, या लाइम सिंपल बोलो, क्विक लाइम भी बोल सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, क्या बनाएगा बेटा? CaOH का होल ट्वाइस, ये स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताना है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद है, नेक्स्ट कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डालो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? ब्रेक हो जाना। डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूट जाना। किसका टूट जाना? कोई भी कंपाउंड है, तो कैसे लिखेंगे? मान लिया, देखो ध्यान से, CaCO3 है, इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। जब गर्म कर दिया तो CaO प्लस CO2 में टूट गया, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हुआ यहां पर? कोई भी एक कंपाउंड है, वो सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 or more सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में ये ब्रेक हो जाता है, इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 तरीके की थी। एक तो वो रिएक्शन थी जिसको हम हीट करते थे, वो टूट जाती थी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो वो ब्रेक होता था। तीसरा है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो यहां देख लेते हैं। पहले ए पार्ट डालोगे यहां पर, ए पार्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा? डिकम्पोजिशन बाय हीट, सिंपल लिखेंगे, डिकम्पोजिशन बाय हीट। डिकम्पोजिशन बाय हीट, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये बेटा हीट का सिंबल है, इसका एग्जाम्पल तो बेस्ट यही है। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हुआ है? ये डिकम्पोजिशन हुआ है। यहां पर डिकम्पोजिशन हुआ है, क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड बना। ये कैसा है? सॉलिड है। ये क्या है? CO2 गैस बन गई बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बेटा है थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। चलो एक देखते हैं KClO3। KClO3 ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। बेटा नाम इसका है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट है ये। अब इसको क्या करो? हीट कर दो। इसको क्या करो? हीट कर दो। हीट मतलब डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोजिशन यहां पर होगा। क्या क्या बनेगा? ये देखो KCl बनेगा। KCl प्लस में O2 बन जाएगी। ठीक है, बैलेंस करना है। ये तो हमें लगता है ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि 3 ऑक्सीजन इधर हैं और 1 और 2 3 ऑक्सीजन इधर हैं, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर है। ये बैलेंस होगी। इसको बैलेंस करते हैं। एक पोटेशियम इधर है, एक पोटेशियम इधर है। अब ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है? 3 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। बोलो बेटा। अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पोटेशियम इधर है, यहां पर भी 2 पोटेशियम हो जाएंगे। ठीक, अब क्लोरीन कितना है? 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 6। ऑक्सीजन कितना है? 6। तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या है बेटा? ये पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, आ गया समझ? तो ये बेटा वो रिएक्शंस थी जो हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन इनका हो रहा था। तो ऐसे को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जो हीट के थ्रू हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो बेटा हीट के थ्रू होती हैं उनको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट है बेटा, यहां पर डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे। ठीक, नोट कर लेना बेटा, नोट बनाते चलना, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, देखो बी पार्ट है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखो रिएक्शंस क्या होती हैं। एक वाटर है, इसको क्या कर दो? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन गैस प्लस में O2 बनाएगी। ठीक है, ये गैस, ये क्या था? ये लिक्विड था। तो ये डिकम्पोज तो हुआ है वाटर, लेकिन क्या हीट के प्रेजेंस में हुआ? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास हमने की है। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वो रिएक्शंस होती हैं जो क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। बैलेंस करना है बेटा, बताओ। सिंपल बैलेंस करना है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर कितना है? 1। तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें। यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, उधर भी 2 है। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन इधर 4 है, तो यहां पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? आया ना समझ में? चलो इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं। यहां पर NaCl देखते हैं। ठीक है, ये कैसा लेंगे? लिक्विड लेंगे। लिक्विड का मतलब है ये मोल्टन। मोल्टन बेटा वो होता है जिसमें हमने क्या किया है? वाटर नहीं मिलाया है उसको। वो ऐसा ही लिक्विड है बिना वाटर के। अगर वाटर मिलाएंगे तो वो एक्वस कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, एक्वस लिक्विड कहलाएगा। लेकिन इसमें वाटर नहीं है, इसलिए ऐसे ही मेल्ट इसको किया है, तो ये क्या कहलाता है? मोल्टन कहलाता है। ठीक,
अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, यही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, क्या बनेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, देखो डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएगा, Na प्लस में Cl2, ये गैस बन जाएगी। ठीक है, ये गैस, बेटा गैस का सिंबल क्या था, ये इस तरीके से लिखते थे, ये भी गैस बन जाएगी। ठीक, ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे, ध्यान से बैलेंस करना है। इधर Na कितना है 1, इधर भी 1 है, यहाँ Cl कितना है 1, इधर भी 1 है, लेकिन सॉरी उधर 2 है, तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2Cl इधर हो गया, 2Cl इधर, 2Na इधर, 2Na इधर भी करना है। अब ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये क्या है, ये बेटा सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है। क्या चीज है ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बना, ये सोडियम बना, ये क्या बना, ये क्लोरीन गैस बन गई, ये क्लोरीन बन गई, राइट। चलो ठीक, एक और रिएक्शन देखो बेटा, हम ले लेते हैं AgCl, या फिर होमवर्क में दे रहे हैं बेटा, यहां पर ले लो Al2O3, इसको क्या करो, यही सेम चीज कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ये। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। जब किस में डिकम्पोज होगा, Al प्लस O2, Al प्लस O2, इसमें डिकम्पोज हो गया। ये कैसा है, ये सॉलिड है बेटा, ये गैस, ये एल्यूमिनियम है, वो ऑक्सीजन है, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, एल्यूमिना भी बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, ध्यान से बैलेंस करेंगे। इधर कितना है ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 2, इधर ऑक्सीजन 2, एल्यूमिनियम 1। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 3। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 3 से कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कितना है ऑक्सीजन 6, इधर कितना है 6। ठीक है, अब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम इधर कितना है 4, इधर कितना है 4 होना चाहिए। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, समझ गए। तो ये रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, कौन सी, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो बाय सनलाइट, क्या बोलेंगे इसको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शंस होती है जिसमें क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में उसका डिसोसिएशन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है किसी भी कंपाउंड का। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक, चलो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने क्या लिया है, AgCl, क्या है ये बेटा, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है, तो इसको सनलाइट की प्रेजेंस में हमने डिकम्पोज करवाया है। क्या बना है, Ag प्लस में Cl2, ये गैस है बेटा, ये सॉलिड है। ठीक है, ये क्या था, ये सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर बन गया, क्लोरीन यहां से हट गया। तो क्या बोलेंगे इसको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, ये वाइट कलर का होता है, सॉलिड है, ठीक है। सनलाइट बैलेंस करोगे, इसको बैलेंस आराम से कर सकते हो। कैसे? इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, तो 2 से यहां से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 क्लोरीन इधर भी है, 2 क्लोरीन इधर भी है। अब इधर Ag कितना हुआ? 2, इधर भी Ag 2 हो जाएगा। अब ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। एक और अपन करो AgBr वाला करते हैं। AgBr इसको डिकम्पोज करवाओ सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये V नहीं है बेटा, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, H न्यू, ठीक है। तो AgBr ये कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। अब इसको डिकम्पोज करवाते हैं। कैसा? सॉलिड है, क्या बनेगा? Ag प्लस Br2, ये बन गया, ठीक है। AgBr2 ये क्या है? सिल्वर बना, ये ब्रोमीन बन गई, गैस बन गई, ठीक, ये येलो। तो ये हमारी रिएक्शंस होती हैं जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन कैसी है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, समझ गए। ये कैसा होता है बेटा? ये ग्रेइश होता है, ये ग्रेइश कलर का है। और ये जो गैस है ये हमारी ब्रोमीन बनी है रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन कलर की जो ब्रोमीन गैस बन गई, ठीक। इसके बाद है बेटा, इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सी पार्ट था बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को वहां से हटा देना, वहां से डिस्प्लेस कर देना, बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बेंच पे बैठे हुए हो, 2 लोग बैठे हो, अब तीसरा कोई पर्सन आया, उसने उसमें से एक पर्सन को वहां से उठा दिया, खुद बैठ गया, तो क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। एक पर्सन डिस्प्लेस हुआ है, किसके थ्रू? जो न्यू स्टूडेंट आया है उसके थ्रू। अब वही डिस्प्लेस होगा, जो वीक होगा, जो पावरफुल होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन वही भी है। कैसे? देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि CuSO4 है, अब इसमें हमने Fe डाल दिया, क्या बनेगा? और यहाँ पर CuSO4 है, हमने यहाँ पर Ag डाल दिया, क्या बनेगा? अब इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज बेटा याद होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है? देखो, केदारनाथ का माली CaMgAl जिंक है, और FeSnPbHcUHgAgAu, ठीक है। आ रहा है, देखें, हाँ चलो ठीक। देखो कैसे याद करेंगे, ये क्या है? देखो केदार, ये नाथ, ये का, ये माली, यहाँ पर आलू, जरा, फीके से पकाता है। फिर क्या है? कुमार, कुमार, आगे आओ, आगे आओ। देखो केदार मतलब के मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब Na मतलब सोडियम, का मतलब Ca मतलब कैल्शियम, Mg माली मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा जिंक, ठीक है।
फीके Fe आयरन से Sn टिन, टिन है बेटा ये, Pb पकाता लेड है हाइड्रोजन, कुमार कॉपर Cu, मार मरकरी Hg, आगे Ag सिल्वर, आओ Au गोल्ड। ठीक है बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है। अब जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी घटती है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब बताओ इनमें से ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये Mg ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, Pb ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, Pb ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब है जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो नीचे वाले एलिमेंट्स को किसी भी कंपाउंड से हटा देंगे। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को वहां से हटा देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, देखो ये वाला, देखो कॉपर नीचे है, ये कॉपर नीचे है, Fe ऊपर है, इन दोनों में कौन रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव ज्यादा है, इस कॉपर को वहां से हटा देगा। क्या बन जाएगा बेटा, FeSO4 प्लस में Cu, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, कॉपर में Ag डाला, कॉपर ये है, Ag नीचे है, यानी ये पावरफुल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है इस Ag से। इसका मतलब है Ag इस कॉपर को नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड, उस कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। कौन, मोर रिएक्टिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यही हो सकता है, ये अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब ये दो तरीके की होती थी, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ए पॉइंट डाल के लिखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मिटा दे। चलो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एग्जांपल लिखो CuSO4, ये कैसा है, अब इसमें हमने डाल दिया है आयरन, डाल दिया, यही वाला एग्जांपल देखो क्या बनेगा बेटा। दूसरा देखना है, दूसरा देखो, इसको यहां से हटाओ, जिंक ले लो। लेने का मतलब है कि इस कॉपर से ऊपर वाली कोई भी मेटल ले लो, वो यहां से इसको डिस्प्लेस कर देंगी इस कॉपर को, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है इनसे, लेकिन ये सारे तो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जिंक हमने ले लिया है, जिंक, ये जिंक लिया है, ये सॉलिड है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्वस क्या बनेगा। देखो जिंक, इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -2 होता है, इस पर +2 होता है। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, दो ये रिलीज करेगा, दो कॉपर करेगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। ये कैसा एक्वस बन जाएगा। यहां से क्या हट गया, कॉपर हट गया, प्लस में कॉपर, ये कैसा है, ये सॉलिड है। ठीक है, समझ गए। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि यहां एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है। ठीक, यहां पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैसा, ये ब्लू कलर का है बेटा, ब्लू कलर,
ठीक है, ये कैसा बन जाएगा, ये कलरलेस बन जाएगा बेटा, ये कलरलेस बन जाएगा। कॉपर कैसा होता है बेटा, ये रेड ब्राउन, यानी रेड कलर का बन जाएगा ये, ठीक है। ब्राउन भी होता है लेकिन मेनली रेड होता है, रेड ब्राउन कह सकते हो, ठीक। मिटा दें, चलो नोट कर लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, बता सकते हो। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड में हमने Pb डाल दिया है, Pb डाला, बताओ क्या बनेगा। कॉपर क्लोराइड Pb डाल दिया है, बताओ, गेस करो। देखो यहां पर ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, -1 आता है +2, इसलिए हमने 2 क्लोरीन लिया था। इस पर कैसा आएगा, +2 आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसके साथ कौन जाएगा, इसके साथ एक क्लोरीन चला जाएगा। कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी बेटा, 2 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, तो 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बनेगा, PbCl2 प्लस में क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। इस कॉपर को इस Pb ने हटा दिया, इस लेड ने हटा दिया, ठीक। तो ये कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाम पता है इसका, यह है लेड क्लोराइड, ये कॉपर है ही, ये है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक, समझ गए। एक एग्जाम्पल और बताओ, यहां पर हम लिख देते हैं आयरन HCl प्लस में Fe, ये बता सकते हो, ये गैस है बेटा। गैस क्या, देखो बेटा गैस रिएक्ट नहीं करती, गैस ये रिलीज नहीं हाइड्रोजन कर पाएगी, ये एक्वस लेना पड़ेगा तब ये रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि एक्वस में हाइड्रोजन यहां से आसानी से रिलीज हो जाता है। क्या बनेगा यहां पर, ये कैसे टूटेगा, ध्यान से देखो, ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 प्लस आ जाएगा इस पर, तो ये इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, FeCl2। अब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो H2 बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये आयरन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन गैस, इसको बेटा फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या है ये, फेरस क्लोराइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये फेरस क्लोराइड, ठीक। तो ये बेटा क्या है, ये सारी की सारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। आ गया समझ, चलो इसके बाद देखते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा क्या होता है, 2 कंपाउंड होते हैं, उनके आयन आपस में चेंज हो जाते हैं, बस। जैसे फॉर एग्जांपल है, अपन 2 दोस्त हो, ठीक है, 2 लोग हो, अब कोई नेक्स्ट है 2, वो भी 2 दोस्त हैं, तो अपन क्या करो, आपस में क्या करो कि तुम उसका दोस्त बन जाओ, वो उसका दोस्त, वो तुम्हारे दोस्त का दोस्त बन जाए। नहीं आया समझ, देखो कैसे, जैसे A B है और C और D है। अब क्या करेगा, एक इस कंपाउंड से और इस कंपाउंड से आयन बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, अगर ऐसा है तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसका साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, AD BC प्लस BC। यहां क्या हुआ, दो कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में चेंज हो गए, बस यही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 बार आयंस चेंज हुए हैं, ठीक। ध्यान से देखो, अगर ये ना होता तो ये क्या ये C A को वहां से हटा देता, अगर ये D ना होता, इधर भी D ना होता,
तो इस D ना होता तो C ने क्या किया है, A को वहां से हटा दिया, ये बन गया। अगर ये C ना होता, अगर C ना होता तो D जो है क्या करता, ये बनता AD। अगर C ना होता तो D क्या करता, देखो इस B को हटा दिया है, यानी 2 बार हटाया कि नहीं, एक बार C ने हटाया A को, एक बार D ने B को हटाया। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, देखो अब अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ लो कि कोई भी 2 कंपाउंड है, उनके आयन आपस में चेंज कर दो, वो हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन 2 compounds react by exchange of their ions form new substance। देखो यानी 2 कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए और नए कंपाउंड बन गए। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल देखो इसका, अब कोई भी कंपाउंड ले लो, मान लिया AgNO3 ले लेते हैं, AgNO3। इसके साथ एक और कंपाउंड ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं बेटा, NaCl। ठीक, अब इनमें रिएक्शन करवा दो। ये कैसा है, एक्वस, ये कैसा है, एक्वस। तो अब ये तोड़ोगे, ये ऐसे टूटता है, ये प्लस ये माइनस। ये सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ये कैसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, ऐसे टूटता है। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि अपोजिट है चार्ज। अब ये वाला इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। हाँ, AgCl बन जाएगा, प्लस में NaNO3 यानी NaNO3। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, समझ में आया? ये क्या था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। ये कैसा है, व्हाइट कलर का है बेटा, व्हाइट PPT। PPT का मतलब सॉलिड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हुआ, 2 कंपाउंड हैं, 2 कंपाउंड के आयंस आपस में बदल गए, इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन देखें, मिटाएं इसको, नोट करो जल्दी से, पॉज करके नोट कर लो। चलो इसके बाद देखते हैं बेटा एक और एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो देखो बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड को देखते हैं बेटा, किसके साथ मिला देते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, कुछ याद आ रहा है? ये एक्वस है बेटा। ठीक है, ये भी एक्वस। अब इसको तोड़ो, अब तोड़ेंगे ऐसे, इसमें -1 चार्ज आता है, इसमें +2 आता है। इसको तोड़ेंगे ऐसे, ये -2 आता है, ये +1 आता है इसमें। ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पर हमेशा 1 चार्ज आता है। हाइड्रोजन को छोड़ के सारे पर +1 आता है, हाइड्रोजन पर -+ दोनों आ सकता है। ठीक है, तो ये किसके साथ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट BaSO4। और ये चला जाएगा
इसके साथ क्या बनेगा, NaCl, है ना बेटा, NaCl बन जाएगा। ये क्या था, बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड। ये था सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये क्या चीज बना, बेरियम सल्फेट। ये क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ये रिएक्शन देखो क्या हो गई, कैसे हो गई। ये बेटा व्हाइट पीपीटी ए बन जाता है, ये सॉलिड बन जाता है, ये व्हाइट पीपीटी। ये क्या है, ये सॉल्ट है, ठीक है, एक्वस बनेगा, समझ गए। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, इससे हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, पिछले लेक्चर में पढ़े थे पिछले। तो उसमें ये बनता था, तो व्हाइट पीपीटी है, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ बैरियम सल्फेट बना, सोडियम क्लोराइड बना, ये व्हाइट पीपीटी बना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, दो कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम होमवर्क देते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन देते हैं, उसमें करना है, नेक्स्ट टर्न पे हम बता देंगे, या फिर कमेंट्स में बताना कि आपने कैसे बताया है, कैसे किया है वो, ठीक है। तो देखो देते हैं BaCl2 प्लस में कॉपर सल्फेट देते हैं, CuSO4। ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट है NaOH प्लस में HCl, क्या बनेगा, ये बनाना है, ये एक्वस, एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना है, बता देना है क्या बनेगा, ठीक। चलो बेटा कैसा सेशन लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि सारे लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा।